मे फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हम गोदान के पात्रों का जो है चरित्र चित्रण का विश्लेषण कर रहे थे। गत कालांश में हमने धनिया का चरित्र चित्रण किया। आज हम उसके 5 बिंदु पर हम विश्लेषण कर चुके हैं। अगला बिंदु है संघर्ष से जूझती नारी। धनिया जो है वो साहसी नारी है। होरी जहाँ पुलिस से डरता है, वहीं धनिया रिश्वती दरोगा को फटकार भी लगाती है। देख लिया तुम्हारा त्याग, न्याय और तुम्हारी अक्ल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी। यही नहीं, इसी अवसर पर वह सारे गांव के सामने गांव के साहूकारों को भी फटकारती हुई कहती है, ये हमारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद, ब्याज, ड्योढ़ी, सवाई, नजर नजराना, घूस खास जैसी भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा न्याय से। जब होरी का खेत भी हाथ से चला गया तो वह धनिया के साथ दाता दिन के यहाँ काम करने लगा। एक दिन दाता दिन धनिया को डांटते हुए कहते हैं, अगर यही हाल है तो भीख भी मांगोगी। तो धनिया तमक कर उनके करारा जवाब देती है, भीख मांगो तुम जो भीख मांगो की जात हो, हम तो मजदूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे 4 पैसे पाएंगे। विषम परिस्थितियों में ऐसा उत्तर धनिया जैसी तेजस्वी नारी ही दे सकती थी। धनिया में सभी मानवीय गुण हैं। वह परिश्रमी, कर्तव्य परायण, सत्यवादिनी, पतिपरायण, मातृत्व भाव से युक्त, तेजस्विनी, साहसी नारी है। झूठ और दंभ से उसे घृणा है। निर्भीकता और निष्पक्षपातिता के कारण भले ही लड़ाकू कही जाए, पर उसके साहस की प्रशंसा सभी पात्र करते हैं। इसके प्रति पति होरी ने उसे सारे गांव के सामने पीट कर बेइज्जत किया था। धनिया उससे रूठी हुई थी, किंतु जब होरी बीमार पड़ा तो उसने मान अपमान को भूलकर पति की प्राण प्रण से सेवा की। वह सोचती है, पति जब मर रहा है तो उससे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता। वह तो अपना पति है, लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे हैं। सुख लिया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे अच्छा हो या बुरा, अपना है। भले ही धनिया अपनी देवरों की फूटी आंख नहीं देख सकती, किंतु हीरा के भाग जाने पर जब पुनिया विपत्ति में होती है तो धनिया उससे मनमुटाव नहीं रखती। होरी जब पुनिया की तथा उसकी खेती की देखभाल करता है तो उसे बुरा नहीं लगता। वह सबके दुख में साथ देती है। निश्चय ही धनिया प्रेमचंद की जीवन पात्र है। वह ग्रामीण समाज की उन तमाम स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है जो जीवन भर परिश्रम करती हैं, संघर्ष झेलती हैं, पर जीवन से हार नहीं मानती। उसके चरित्र में कोमलता और परुषता का अद्भुत संगम है। दैन्य उसकी नियति है और विवशता उसकी जिंदगी। जब तक भारतीय संस्कृति ग्राम प्रधान रहेगी, तब तक हम धनिया जैसे चरित्रों को अपने आसपास देख सकेंगे। स्वयं होरी ने धनिया के चरित्र को इन शब्दों में स्पष्ट कर दिया है, सेवा और त्याग की देवी, जवान की तेज पर मोम जैसे हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए
अपना सर्वस्व होम कर देने को तैयार। प्रेमचंद ने धनिया के चरित्र को अपनी पूरी कुशलता से गढ़ा है। हर स्त्री आत्म प्रशंसा की भूखी होती है। होरी इस तथ्य से अवगत है। वह कहता है कि भोला मुझसे जब मिलता है तेरा बखान करता है, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया इसे सुनकर स्निग्ध हो उठती है और भोला को होरी जितना भूसा देना चाहता है, उससे अधिक दिलवा देती है। इस पे यहाँ जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा भी है कि धनिया को प्रेमचंद ने अद्भुत सृष्टि मानते हुए कहा है कि वह अन्याय के विरुद्ध पाठक और लेखक की भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ऊपर से कठोर है, हृदय बहुत ही कोमल है। इस तरह प्रेमचंद ने नारी पात्रों को जो है बहुत ही अन्यंतक रूप से इस उपन्यास में गढ़ा है। तो बच्चों, ये था धनिया का चरित्र चित्रण। आगे हम पढ़ेंगे गोदान के किसी अन्य पक्ष को। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कालांश में।